वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 2 जो कि आई है 14/9/2020 को और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जेएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। आज की जो वर्कशीट है वो लेसन नंबर 1 द 3 क्वेश्चन से ली गई है। इसे करने से पहले इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। यहाँ पिक्चर दी है और यहाँ पे वर्ड दिए है। ये है किंगडम और ये है किंग। तो आपको इनको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। किंगडम ये है, किंगडम मतलब होता है राज्य और किंग होता है राजा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इस पैसेज को पढ़ना है, ये आपकी इस लेसन से ही है, स्टार्टिंग में ही है। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to, and whom to avoid, and all above all, if he always knew what the what was the most important thing to do, he would never fail in everything he might undertake. एक बार की बात है कि राजा के साथ क्या हुआ कि राजा ने सोचा कि अगर उसे ये पता चल जाए कि सही समय क्या है, राइट टाइम क्या है शुरू करने का, और दूसरी बात वो क्या जानना चाहता है, टू नो हु वर द राइट पीपल। राइट पीपल कौन है और कौन से राइट पीपल जिसे वो सुनना चाहे और जिसे वो अवॉइड करना चाहे, जिनसे वो दूर रहना चाहे। और अगर वो ये सब जानता है, अगर उसे ये पता चल जाए और इम्पोर्टेंट थिंग क्या है जो उसे करनी चाहिए, यानी कि राजा 3 क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता है कि सही समय क्या है, दूसरा राइट पीपल कौन है उसके लिए, और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है जो उसे करनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है वो गलती करने से बच सके। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, अब ये आइडिया उसके दिमाग में आया। He had it proclaimed throughout his kingdom, उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। प्रोक्लेम मतलब घोषणा करवा देना है। That he would give a great reward to everyone, तो क्या देगा, एक ग्रेट रिवार्ड देगा एनीवन को, किसी को भी जो कि क्या करेगा, सही से बताएगा कि सही समय क्या है, सही समय क्या है एक्शन करने के लिए। एंड हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कौन कौन नेसेसरी पीपल है उसके लिए, जरूरी लोग कौन है उसके लिए। और एंड हाउ माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उसके लिए क्या है जो वो कर सकता है। तो ये सारी चीजें, इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए राजा ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा देगी और ये बोला कि वो बहुत ग्रेट अवार्ड देगा जो भी इन क्वेश्चन के आंसर देगा। चलिए हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ क्वेश्चन दिए, उसके 3 ऑप्शन है, उन तीनों में से आपको कोई एक टिक करना है। Who wanted to know the right time to begin everything, कौन जानना चाहता था कि राइट टाइम कौन सा है कुछ भी शुरू करने के लिए, क्या था इसका आंसर, किंग जानना चाहता है। सेकंड देखिए, व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन का आंसर करने के लिए क्या इनाम रखा था राजा ने, सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय द किंग, कुछ सोना, या जो लैंड धरती थी राजा के पास वो, या फिर नो रिवार्ड, कोई रिवार्ड था ही नहीं। तो इसमें क्या है बेटा, अभी हमने पीछे देखा कि ग्रेट रिवार्ड रखा था। रिवार्ड मतलब इनाम, इनाम का नाम नहीं बताया। अगर इनाम का नाम नहीं बताया है तो तीनों ही आंसर इसमें गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेट रिवार्ड। ठीक है, आप इस पे लगा सकते हो नो रिवार्ड पे, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं था कि क्या रिवार्ड है, तो ग्रेट रिवार्ड आएगा इसका आंसर। थर्ड देखते हैं, द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम्ड मतलब होता है राजा जो घोषणा कर रहा था, अनाउंसमेंट करवाता है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा an announcement by the king। फोर्थ देखते हैं, the king thought if he knew all 3 questions he would, राजा ने सोचा अगर वो 3 क्वेश्चन के आंसर जान जाएगा तो वो क्या नहीं होगा, not fail anything।
वो फेल नहीं होगा, फेल एट एवरीथिंग फेल हो जाएगा, फेल, तो इसका आंसर क्या आएगा, वो फेल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो। ये 3 क्वेश्चन है जो राजा जानना चाहता था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द राइट टाइम। यहाँ पूछा कि यहाँ पे इन दोनों में से क्या आएगा, टाइम और ईयर में से यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे आएगा टाइम। व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज द राइट पर्सन टू लिसन हिम, तो पर्सन है, इसका आंसर यहाँ पे पर्सन आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, व्हाट वाज द मोस्ट डैश डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे आएगा इम्पोर्टेंट। तो ये वर्कशीट बहुत ही ईजी थी, आप सबको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।